ईरान के समर्थकों में इस वक्त मायूसी की लहर छा जाएगी। जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं और इस तैयारी से हूं कि नीचे कमेंट में ईरान के समर्थक मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया गालियां बकेंगे, लेकिन क्या करूं, खबर है, मजबूर हूं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। ईरान बिल्कुल ठंडा और शांत पड़ चुका है। खबर यह है कि ईरान को ट्रंप का डर है, क्योंकि ट्रंप उल्टे दिमाग का है और ट्रंप ने ईरान को बड़े नुकसान भी दिए हैं। ट्रंप जीतने से पहले कई तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ बोल चुका है। ट्रंप ये कह चुका है कि हम हाथ ईरान के काट देंगे, एक्सपोर्ट ईरान का बंद कर देंगे, मैक्सिमम पाबंदी लगाएंगे और इजराइल को खुला ऑफर देंगे कि जो करना है इजराइल कर सकता है ईरान के साथ। ऐसे में जाहिर सी बात है, कोई और भी अगर हो तो उसे भी शांत होना पड़ेगा। जहां बाइडेन की सरकार से ईरान बात करने को राजी हो गया था और नॉर्मलाइजेशन करने के रास्ते पर चलने को तैयार था, वहीं अब बाइडेन हट चुके हैं और ट्रंप जीत चुके हैं। ऐसे में इजराइल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब जो ईरान हमला करने का प्लान कर रहा था वो डिले कर दिया है, अब पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि ईरान को ट्रंप का डर है। वहीं ईरान ने ऑफिशियली बताया है, ईरान के एक ऑफिशियल ने भी कंफर्म किया है, ऐसे ही हवा में बातें नहीं बोलता हूं, 4 साल से इतना समझ गए होंगे आप लोग। ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने, नाम नहीं बताऊंगा, खुद कहा है, दावा किया है कि अब ईरान इजराइल पर रेस्पॉन्स करने के लिए नहीं सोच रहा है, बल्कि अब ईरान सोच रहा है कि पहले एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात भी कर ली जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। IAEA के चीफ अचानक से ईरान भी पहुंच गए। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का दौरा भी किया और आपको बता दूं कि उनसे, यानी IAEA के चीफ से ईरान के जो कमांडर हैं उन्होंने मुलाकात भी की है। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान अभी बिल्कुल हमलावर नहीं है, डिफेंसिव मोड में है और ये ईरान की समझदारी है। आप और हम क्या करेंगे, हम तो चाय में पापे डालकर सिर्फ यही कहते रहेंगे ईरान हमला कर दे, ईरान हमला कर दे, लेकिन उसके बाद ईरान को किन किन सरकमस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा उससे हम दो चार नहीं हैं। बहरहाल ईरान जो भी सोच रहा है वो अपने लोगों के लिए बेहतर ही सोच रहा होगा। वहीं इजराइल की रिपोर्ट का दावा है कि हमने जो हमला ईरान पर किया था, ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज के आसपास, उससे ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन में 10% गिरावट आई है। यूरोप के कई सारे देश ईरान के खिलाफ UN में एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, क्योंकि वो चिड़े हुए हैं कि ईरान न्यूक्लियर की जानकारी हमसे साझा नहीं कर रहा है। मेरे दोस्तों, CIA के एक एजेंट आसिफ नाम के व्यक्ति को, जो मुसलमान है, CIA में था, वो बंदा कोलंबिया में सर्विस दे रहा था, वहां पर उसको गिरफ्तार किया है अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी FBI ने। FBI ने CIA के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। इल्ज़ाम यह है कि ये वही शख्स है जिसने ईरान पर हमले की जानकारी पहले ही ईरान को दे दी थी, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इजराइल का पूरी तरह से हमला फेल हो गया। उधर सीरिया इस वक्त बुरे हाल से दो चार हो रहा है। एक बार फिर से अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं सीरिया के उन इलाकों में जहां ईरान के समर्थक लड़ाके मौजूद हैं। कहा जा रहा है बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। उधर ईरान के कमांडर सलामी ने कहा कि हम तुमसे आखिर तक लड़ेंगे और हमारे बदले का इंतजार करो। अगर 40,000 फिलिस्तीनी रा در نوار غزه تحت محاصره و بی‌دفاع به قتل رسانده اید و آنها را شهید کرده اید. 100,000 کودک فلسطینی متولد شده است. آنها مشق جهاد را از لحظه تولد خواهند آموخت. به محض اینکه توان راه رفتن پیدا کنند، پرچم جهاد را به دست میگیرند. میبینید عظمت جوانان حزب اللهی لبنان را با همه ضربات सख्ती के शुमा। वहीं ईरान के ड्रोन डिपार्टमेंट के हेड ने कहा है, कमांडर ने कहा है कि हमारे जो ड्रोन हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा है और हमारे ड्रोन की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से कई सारे देश, स्टेट्स ऐसे हैं जो हमसे ड्रोन खरीदना चाहते हैं। हालांकि नाम उन्होंने इन देशों का नहीं दिया। ईरान के
एयरफोर्स के कमांडर चाइना में हैं। ये देखिए, चाइना में पहुंचे हैं ईरान के एयरफोर्स के कमांडर हामिद वहीद। इस वक्त वो चाइना में है और चाइना के J-10C जो एडवांस फाइटर जेट है उसके अंदर बैठकर उसको चेक कर रहे हैं। चाइना से हो सकता है कि ईरान भारी मात्रा में फाइटर जेट ले ले। मेरे दोस्तों, जब पेजर धमाका इजराइल ने किया तो उसमें लेबनान में मौजूद एक ईरानी ऑफिशियल भी बुरी तरह से घायल हुए। उनकी एक आंख खराब हो गई और उनकी कुछ उंगलियां गायब हो गई, उड़ गई। अब ईरान के तेहरान के सबसे बड़े अखबार तेहरान टाइम्स में फ्रंट पर छपा है। क्या छपा है? एन आई एंड सेवरल फिंगर्स, यानी एक आंख और कुछ उंगलियां। जी हां, एक आंख कुछ उंगलियां घायल हुई। अब इजराइल के डिप्लोमेट को तैयार रहना चाहिए, यानी यह धमकी है ईरान की कि अब ऐसा ही कुछ इजराइलियों के साथ होने वाला है। उधर ईरान और सऊदी अरब इतिहास में पहली बार बेहद करीब आए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान खुद ईरान के लिए पहली बार बोले हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। उधर अब ईरान ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते अब बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इजराइल की कोर्ट ने नेतन्याहू को झटका दिया है। नेतन्याहू ने इजराइल की कोर्ट से कहा था कि मेरे ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उस पर सुनवाई बाद में कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जंग में व्यस्त हैं। इजराइल की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया नेतन्याहू की इस रिक्वेस्ट को, कहा कि पेश तो होना ही पड़ेगा। इजराइल के इतने सैनिकों को हमास और हिजबुल्लाह ने नहीं मारा जितना इन ससुरों ने अपने आप को मार दिया है। 56 इजराइल के फौजी फ्रेंडली फायर में मारे गए हैं। 1152 इजरायली सैनिक आपस में ही गोलीबारी करके घायल हुए हैं। मतलब आपस में ही मार दिया इन्होंने गलती से। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ अब बातचीत भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि गाजा में वो लगातार उसको जो करना है वो बिना रुके बिना हमें सुने करे जा रहा है। इजराइल लेबनान को पूरी तरह से बर्बाद करके ही वहां से निकलेगा। अब एक लाइव मंजर दिखाऊंगा, दिल दहल जाएगा। ये बैरूत एयरपोर्ट है, जहाज मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब जो कुछ 2-4 आखिरी बिल्कुल बॉर्डर में मकान थे उसको बम मारकर उड़ा दिया है। ये बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका हाल इजराइल ऐसा कर रहा है। वहीं एक और मस्जिद देखिए, इजराइल ने मस्जिद को भी बम लगाकर उड़ा दिया है। इजराइल के निशाने पर मस्जिद सबसे पहले होती है। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जिसके सीने में फिलिस्तीन की मोहब्बत हो, जिसके सीने में सच्चा ईमान हो, उसे मौत डरा नहीं सकती। बड़ी ही खूबसूरत वीडियो है। जरा इस फिलिस्तीनी पत्रकार को देखिए जो फिलिस्तीन के इलाके में खड़ा होकर पत्रकारिता कर रहा है। सीने पर इसके लेज़र देखिए। जी हाँ, स्नाइपर ने इसके सीने पर, पत्रकार के सीने पर बंदूक तानी हुई है और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, सामने मौत, चेहरे पर मुस्कुराहट। ये होते हैं अहले बैत के चाहने वाले। दोस्तों, मुस्कुराते हुए इन शख्स ने कहा कि तुम हमें देख सकते हो कि हम पर मौत का डर नहीं, हम प्रेशर में भी काम करते और मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान इस वीडियो को शेयर करें। हजरात, उधर इजराइल को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के भारी जो रिजर्व के सैनिक है भारी मात्रा में, वो इजराइल के साथ सेना में आकर मैदान जंग में जाना नहीं चाहते। उनका मानना यह है कि यह फालतू की जंग है, ज़बरदस्ती एक लंबी जंग है जिसमें बचकर आना मुमकिन नहीं है। अमेरिका में यहूदी, ये देखिए, खुद यहूदी जो हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, वो इजराइल का झंडा तक जला रहे हैं। इजराइल के घर में आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उधर सीरिया में इजराइल होम्स के इलाके पर बमबारी कर रहा है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। दुआ कीजिए कि दुनिया से जंग और ये फितना खत्म हो, और भारत के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए। बचे अगर थोड़ी हिम्मत तो भाई आखिर में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि जितनी मुसीबत मैं उठा रहा हूँ उतनी आप तो खैर नहीं उठा रहे होंगे। सच बोलना कितना मुश्किल है ये मैं जानता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको ऐसी तस्वीरें दिखा नहीं रहे, क्योंकि उनको ये चाहिए तो हमको भी, लेकिन पैसा प्रायोरिटी नहीं होता है, पहले होता है काम। अब ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने R&D किया, रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ वर्बली बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि चैनल ससुरा खतरे में ना पड़ जाए। तो दोस्तों, यूट्यूब की ही छाती पर मूंग भरने का काम हम कर रहे हैं, सच दिखाने का हम काम कर रहे हैं। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है,
प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।